तो आ गया यार सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जहाँ पे हम हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले हमने क्या क्या लेक्चर्स लिए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ा था। हाँ जी, ऑर्डर एंड डिग्री, जी सर। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन पढ़ा था। क्या फॉर्मेशन, कैसे कैसे बनता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है उसका फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। एंड तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ जी। तो चौथा टॉपिक ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ, ये क्या है, इसको हम, ये भी एक तरीके का मेथड ही है, इसको भी सॉल्व भी किया जाता है। लेकिन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं, पहली बात देखो। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए पहली बात। तो इक्वेशन कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए। हाँ जी। तो अब कैसे अब सॉल्व करेंगे सर, इसको क्या, अगर इस फॉर्मेट में है तभी हम कहेंगे क्या कि वो होमोजीनियस है। किस फॉर्मेट में, अगर डी वाई बाई डी एक्स को हम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स या फिर एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में अगर लिख पाएँ तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। हाँ जी। तो सर अगर नहीं दिया होगा उस फॉर्मेट में तो कैसे सॉल्व करेंगे सर। तो देखो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई यहाँ पे दिए हुए। हाँ जी। इसको हम जैसे करेंगे तो दोनों साइड हमको क्या करना पड़ेगा, x को हमको कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे x का लिया कॉमन, ये आएगा y बाई एक्स। हाँ जी। ये क्या है, यहाँ पे भी x लिया तो यहाँ पे 1 माइनस वाई बाई एक्स। हाँ जी। x तो कैंसिल हो गए, बचा ये फॉर्मेट ना। अब हमारा y बाई एक्स के फॉर्मेट में आ गया। हाँ जी। तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे होमोजीनियस मेथड से। हाँ जी सर, जी सर। तो देखते हैं, अब देखो क्या होता है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का नियम आप लोग जान लें कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है ना, y को हमको क्या पुट करना रहता है, पुट करना रहता है बी एक्स। क्या क्या पुट करना रहता है, y इज इक्वल टू बी एक्स, ये पुट करना रहता है, ठीक है। हाँ जी, ये पुट करते हैं और क्या होता है, तब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स जैसे हम निकालते हैं वो हमारे पास क्या निकलता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उनके साथ, ठीक है। हाँ जी, ओके। तो दिस इज द क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी, इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, ऐसा कुछ दिया है। हाँ जी सर, दिया ना। इसको हम अलग अलग पार्ट में पहले बांटते हैं। तो एक्स बाई एक्स हो जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा। एक्स बाई एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस वाई बाई एक्स हो गया। सर ये फॉर्मेट में आ गया। हाँ जी सर, फॉर्मेट में आ गया सर, आ गया सर। तो अब ये क्या है, वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में आ गया ना, 1 प्लस वाई बाई एक्स के वाई बाई, देखो अगर हम y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बी एक्स जैसे ही रखेंगे क्या आएगा, x तो x कैंसिल कर जाएगा लेकिन b बचेगा ना। हाँ जी, हाँ जी सर, तो b बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, b प्लस एक्स डी वी बाई क्या, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस b, ठीक है। b यहाँ पे b है, b यहाँ पे b है और प्लस में ही है तो प्लस में, तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किया हमने, हाँ जी, कर दिया। क्या आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 दे दिया सर। हाँ जी सर। अब देखो डी एक्स अपॉन में डी एक्स है, ठीक है। उधर जैसे ही जाएगा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मतलब डी वी यहाँ पे हो गया, ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन में एक्स हो जाएगा। हाँ जी, हो गया ना, ये फॉर्मेट आपके पास आया। हाँ जी सर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे दोनों साइड हम इंटीग्रेट किया, हमारे पास क्या आएगा, डी एक्स, ठीक है। हाँ जी ना, प्लस सी आ जाएगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट आ जाएगा ना। डी वी क्या हो गया, डी एक्स अपॉन में एक्स है ना। हाँ जी, डी वी क्या हो गया हमारे पास, भी आ गया इज इक्वल टू ये क्या आ गया, लॉग एक्स हो जाएगा। हाँ जी, ये क्या आ जाएगा, प्लस सी हो जाएगा सर। हाँ जी, आ गया। तो भी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो भी की वैल्यू पुट करेंगे तो भी वाई बाई एक्स हो जाएगा, जी सर, लॉग एक्स हो जाएगा। हाँ जी सर, प्लस क्या है यहाँ पे सी आएगा। अब देखो एक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। हाँ जी। अब सर कहेंगे कि सी एक्स क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि देखो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें किसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए हमने सिर्फ कांस्टेंट को सी रख दिया, ठीक है। हाँ जी, समझ गए।
हाँ जी सर, समझ गए। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ जी सर, क्या है, मान देखते हैं क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, यही वाला ना। हाँ जी, इसको हमने फॉर्मेट में बदला था, क्या आया था, वन प्लस वाई बाई एक्स अपॉन में वन माइनस वाई बाई एक्स। हाँ जी सर, है ना। जैसे y की जगह पे हम बी एक्स रखेंगे, क्या आएगा, वन प्लस बी हो जाएगा ये, और ये वन माइनस बी हो जाएगा सर। हाँ जी सर, हो गया ना। तो ये क्या है, एक्स डी वी बाई डी एक्स, भी प्लस ना जी, ये इज इक्वल टू क्या है, वन प्लस बी अपॉन में वन माइनस बी, इस सर ये आया सर। हाँ जी सर, अब क्या करेंगे, भी को जो भी था उधर भेजेंगे, जैसे भेजेंगे तो क्या आएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस बी वन माइनस बी, ठीक है। हाँ जी, अब सॉल्व करेंगे, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वन प्लस बी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, बी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बचा अपॉन में वन माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मेट आया हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स था इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे क्या आया था, वन, ठीक है। हाँ जी, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन में वन माइनस बी था। इसको जैसे ही इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो डी वी के पास क्या आएगा, वन प्लस वन माइनस क्या आएगा, वन माइनस बी अपॉन में वन प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन में एक्स आ गया सर। हाँ, अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, अब क्या कहोगे, वन तोड़ेंगे, जैसे तोड़ना है, वन बाई वन प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी अपॉन में वन प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, इसका इंटीग्रेट करेंगे जैसे, तो एक फॉर्मेट को पहले देख लेते हैं। हाँ जी, इसको देखना, तो ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स, क्या होता है, टेन इनवर्स बी होती है। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन में वन प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मेट आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं, मैं इसको एक बार और थोड़ा समझा देता हूँ। क्या होता था, नीचे वाले को हम मान लेते थे, क्या मान लेते थे, टी मान लेते थे। हाँ जी, तो हमारे पास क्या आता था, टू बी डी वी इज इक्वल टू डी टी, यह है फॉर्मेट। हाँ जी ना, तो क्या आएगा, अब देखो टू ऊपर है नहीं, तो दोनों तरफ हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर क्या करना पड़ेगा ना, नीचे से ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ जी ना सर, हाँ जी, डिवाइड करना पड़ेगा जी सर, हो गया। अब ये फॉर्मेट हमको मिल गया ना जी। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, एक आ गया टेन इनवर्स बी, हाँ जी ना, एक आया हमारे पास क्या, वन बाई टू लॉग माइनस वन बाई टू लॉग वन प्लस बी स्क्वायर, इसको माना था ना। हाँ जी, ठीक है, वन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, ये हुआ इज इक्वल टू, यहाँ पे आया क्या, लॉग एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। अब पुट करने का काम आपका है, आप पुट करें, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं इसके सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको खाली फॉर्मेट बता दिया मैंने, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड समझते हैं, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो पहले देख लेते हैं थोड़ा, देखो इस ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, खुद सॉल्व करना, क्या करना है, खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ जी, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, इनको भी आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। हाँ जी सर, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सर इसकी नोट्स कहाँ मिलेगी, इसकी नोट्स मिलेगी आपको एक है हमारे पास रैंकर्स मैथ्स IIT जैम नाम का एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया, वहाँ पे आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने नोट्स जो है वहाँ पे अवेलेबल करा दी हैं, मेरे पास जो है इसकी लिंक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। हाँ जी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं होना है कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दे आर कम्प्लीटली डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट। मतलब क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये कभी नहीं समझना है कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्या, ये दोनों टॉपिक्स क्या हैं, बहुत ही अपने अपने आप में अलग अलग टॉपिक्स हैं, ना कि एक टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी, देखो ऑलवेज एक्सप्लिसिटली वेरीफाई दैट
RHS इज़ प्योरली अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स और x बाई वाई। हमको देखना है कि राइट साइड जो है वो y बाई एक्स या x बाई वाई का फंक्शन है कि नहीं है, ये हमको चेक करते हैं। ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो मतलब भूलना ही नहीं है, जैसे b प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये नहीं भूलना है। जी समझ के। अब देखो कैसे, मैं फिर याद करा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हम करते थे। ठीक है, इसमें एक बार याद करा दे रहा हूँ, रिविजन करा दे रहा हूँ। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा किसका होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स होना चाहिए। जी सर, होना चाहिए। देन हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वाई इज इक्वल टू बी एक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये कर देंगे। हाँ जी ना, तो ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे करना है वही कि भी की जो वैल्यू थी वो वहाँ पे हम y बाई एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको किस फॉर्म में लिखा रहता है, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में लिखा होता है सर। हाँ जी सर, तो सर इसको कैसे जानेंगे कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, कब जानेंगे, कब, जब डेल एम अपॉन में डेल वाई जो है वो डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर आ जाए। ये क्या है सर, एम का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में और एन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे, देन हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा सर। हाँ जी सर, मिल जाएगा। तो यार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग समझ गए ना, तो लेकिन अब क्या करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो क्या करते हैं, ऐसे अगर मान लिए ये चीज़ निकला तभी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, एम डी एक्स। अब सर एम में क्या होगा, एम जो वाई को हम y को क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ जी, और n का क्या करेंगे, प्लस क्या है, एन वाई एन डी वाई। हाँ जी, एन डी वाई ना, n को यहाँ पे क्या करेंगे, n में वो टर्म जिनमें x हो ही ना, जिनमें x हो ही ना, सिर्फ x ना हो, कुल मिला के x ना हो, जिसमें x ना हो। ठीक है, हाँ जी, तो देखते हैं, पहले निकाल लेते हैं थोड़ा सा कैसे निकाला जाएगा। हाँ जी, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो सर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ना। ओके सर, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, क्या, 2x प्लस वाई। ठीक है, 2x प्लस वाई, ये यम हो गया यहाँ पे, एम डी एक्स के साथ है ना। हाँ जी, ये यम हो गया, ये आपके पास यन हो गया। हाँ जी, एम और एन की हम निकालेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। डेल एम बाई डेल वाई वन आ रहा है, डेल एन बाई डेल एक्स वन आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ये चीज़ समझ में आया। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट क्या करेंगे, देखो वाई को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो एक्स को ही हम मेन फंक्शन मान रहे हैं ना, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटू में टू, तो टू क्या हो जाएगा, कट गया, यानी एक्स स्क्वायर ही बचा। हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर बचा सर। हाँ जी, वाई को जैसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा सर। हाँ जी सर, आ गया ना। हाँ जी, तो एक सी आया, क्या आया, सी। सी यहाँ पे क्या है, फंक्शन ना, एक तरीके से। जी सर, ओके सर, ये आया ना। हाँ जी, तो दोबारा निकालते फिर क्या आएगा हमारे पास। दोबारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन, एन वाला, एन डी वाई को हम सॉल्व करते हैं ना। हाँ जी, एन डी वाई में क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा फंक्शन। अब देखो यहाँ पे तो एक्स तो कंटेन कर रहा है, तो मतलब हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका जीरो आ जाएगा। क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही हमारे किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया। समझ गया, क्या नियम है, एम डी एक्स। ठीक है, जो इसमें क्या है, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, प्लस जो है एन डी वाई। ठीक है, यहाँ पे जो x का एलिमेंट है वो ना हो, x हो ही ना,
जिस एलिमेंट x ना हो इनके उसी को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। देन हमारा सॉल्व करेंगे और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, c। तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझ गए? हाँ जी सर, समझ गए सर, हाँ जी सर, समझ गए, ओके, समझ गए। तो ये क्वेश्चंस आपको और सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उनको क्या करना है, अब एक क्वेश्चन की मदद से और समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे 3x² है प्लस 2y, जी सर, ठीक है। ये और यहाँ पे क्या है, n ना, तो n और m देख लिया आपने, तो डेल m बाई डेल वाई निकाला, डेल n बाई डेल x दोनों बराबर निकल रहे हैं। तो देखते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं सर। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर ना, इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला नियम हमारे पास ये आएगा, क्या आएगा, डेल m बाई, फिर यहाँ से m dx प्लस n dy इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, c, ठीक है। हाँ जी, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो जैसे देखो 3 है, x² है, हाँ जी, तो ये x³ हो जाएगा अपॉन में 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 कैंसिल हो गया, हाँ जी। y वाला फंक्शन क्या आ गया, फिर ये आ जाएगा, y को हम जैसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें तो xy ही हो जाएगा ना, तो 2xy होगा। क्या है आपके पास, x³ प्लस 2xy है सर, हाँ जी। n वाले में क्या आया, सिर्फ x वाले टर्म को हमको नहीं लेना है, हमको सिर्फ y वाले मतलब x जिसमें ना हो वो वाला टर्म, तो क्या 4y को हमने लिया, हाँ जी सर। तो 4y को जैसे ही लेंगे तो क्या आएगा, 4y² बाई 2, जैसे काटेंगे क्या आएगा, 2y ना, 2y², हाँ जी। तो क्या बचा, x³ और प्लस 2xy प्लस 2y² इज इक्वल टू किसके बराबर, c के बराबर सर। तो ये हमारा आंसर आ गया सर। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी, ओके। तो देखते हैं फिर एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखो क्या क्वेश्चन है, देखते हैं, देखो काउंटर एग्जाम्पल, अ नॉन एग्जैक्ट है, मतलब ये क्या है, नॉन एग्जैक्ट है, हमको चेक करना नॉन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो पहले बात तो हम देखेंगे डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल x बराबर नहीं आ रहा, तो मतलब क्या एग्जैक्ट ही नहीं है, तो ये मेथड नहीं लगेंगे, उसके लिए कुछ अलग मेथड होंगे। तो नॉन एग्जैक्ट को भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। नॉन एग्जैक्ट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाँ जी। तो उसको सॉल्व करने का एक अलग नियम है, ठीक है, हाँ जी। तो फॉर गेटिंग टू एक्सप्लिसिटी द चेक एग्जैक्टनेस पहले हम चेक करेंगे तभी हम सॉल्व करेंगे आंसर, ठीक है, हाँ जी। ज़्यादा ध्यान में नहीं देना, पहले देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करना है, ठीक है, हाँ जी। तो दिखाता हूँ मैं, पहले क्या करना है ये देखना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, हाँ जी, ये बराबर है, हाँ जी। सॉल्यूशन का नियम ये वाला मत जानो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, एम डी एक्स एम में वाले में कौन लेना है, जिसमें एक्स फंक्शन हो पर वाई जो है वो किसका नियम हो, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करे, क्या, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो, हाँ जी, प्लस एन डी वाई। अब एन डी वाई एन यहाँ पे क्या होगा, जिसमें एक्स हो ही ना, एक्स का एलिमेंट अगर है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है, हाँ जी, समझ गए। इस तरीके से सॉल्व करना है, आप लोगों को समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और ऐसे ही पढ़ते रहें, कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा लेक्चर, ठीक है, हाँ जी। और बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स आएंगे आपके लिए, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे काम किया जा रहा है, वो होंगे। और आपका मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। देन हम चलेंगे कहाँ पे चलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होते ही आपका अगला टॉपिक शुरू होने वाला है, क्या सर, आईसी, क्या शुरू होना है, इंटीग्रल कैलकुलस, क्या, इंटीग्रल कैलकुलस सर, क्या, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हमने क्या क्या टॉपिक्स अभी ख़त्म कर लिए हैं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो रियल एनालिसिस में हमने क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, रियल एनालिसिस में हमने पढ़ लिया है सीक्वेंस एंड सीरीज सर, हाँ जी सर, सीक्वेंस एंड सीरीज सर, हाँ जी सर। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, ग्रुप थ्योरी पूरी पढ़ी है, हाँ जी सर। तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा है सर, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है सर, हाँ जी। और चौथा हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं सर। तो पांचवा टॉपिक हमारे पास क्या आएगा, आईसी पढ़ेंगे सर। फिर देन हम छठवां पढ़ेंगे, देन हम छठवां टॉपिक क्या पढ़ सकते हैं सर, छठवां हम पढ़ेंगे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, जो कि आखिरी में हम एकदम डिस्कस करेंगे, समझे। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है सर, रियल एनालिसिस, ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है 16% कम से कम इसी का आता है। मतलब 100 नंबर के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 16.5-17 नंबर का करीबन अब क्या आता है, सिर्फ रियल एनालिसिस आता है, ठीक है, हाँ जी। मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद। और कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना यार, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर लगे कुछ लायक तो भाई किसी के पास शेयर भी कर देना, जिससे इसकी रीच बढ़ जाए, ठीक है। अगर हाइप का बटन दे रहा है तो हाइप भी कर देना, ठीक है, अगर दे रहा है तो, ठीक है। धन्यवाद।